नमस्कार साथियों, मैं विक्रम लालपुरा हाजिर हूं पीडी कैंपस के यूट्यूब चैनल पर। एक बहुत बड़ी अपडेट सुबह सुबह आपको दे रहा हूं। हरियाणा ग्रुप सी के 36,449 पदों के लिए सीईटी परिणाम हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खदरी ने एनटीए में डेरा डाला। भाई ये आंकड़ा जो है बार बार बदल जाता है। 36,449 दिया है अभी ग्रुप सी के जो पोस्ट हैं, जिसके लिए हम इंतजार कर रहे हैं। जिन साथियों ने सीईटी का पेपर दिया है और जिनका अच्छा स्कोर है, वो बार बार इसका वेट कर रहे हैं कि कितनी वैकेंसी है जिनके लिए हमें अपीयर होना है। ठीक है ना? तो अब की बार 36,449, उससे पहले कभी 20,000 दिया था, कभी 60,000 दिया था। अब ये डाटा है 36,449। भोपाल सिंह खत्री जी जो है तंबू डाले बैठे हैं भाई एनटीए के सामने। जल्दी से जल्दी वे रिजल्ट जो है उसको घोषित करें। पूरे हरियाणा में क्यों काला मुंह करवा रखा है, क्यों मेरी बेइज्जती करवा रखी है? बोला जल्दी से रिजल्ट दे दो। ठीक है ना? परिणाम में देरी होने पर आयोग के अध्यक्ष ने जताई नाराजगी। रूसा बैठा है एनटीए के सामने और एनटीए वाले गाना गान लाग रहे हैं। बोले रे घने दिना ते रूसी बैठी बोलन का के लेगी, दिल की कुंडी खोल बावली खोलन का के लेगी। फिर के कहने लग रहा है, देखो कुकर मनाया। सभी अड़चने दूर हुई, सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक जोड़ने के कारण हुई देरी। बोला हमने तो अपनी तरफ से रिजल्ट तैयार कर दिया है, लेकिन समस्या यह आ रही है कि किस बालक के सोशल इकोनॉमिक के नंबर जोड़ने हैं और किसके नहीं जोड़ने हैं। ठीक है ना? फादरलेस वाले नंबर और नॉन जॉब वाले नंबर, 2.5 नंबर किसके जोड़ने, 5 नंबर किसके जोड़ने, वो सिस्टम जो है ना उसमें देरी होने लग रही है। क्या कहते हैं देखो, हरियाणा सरकार के विभागों, बोर्डों, निगमों के ग्रुप सी के 36,449 पदों के लिए आयोजित कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का परिणाम में हो रही देरी को देखते हुए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खदरी ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में डेरा डाल दिया है। अपने गुदड़े, रजाई, सोड जो भी ले जाना था उड़े ले जाके सुत्या है भाई। अब सीईटी परिणाम 8 या 9 जनवरी को संभावित है। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इस हफ्ते में हर हाल में रिजल्ट आएगा, वही बात ये बता रहे हैं कि 8 या 9 जनवरी को रिजल्ट आ जाएगा। बोला जब पहले तैयार हो गया तो 8 जनवरी ने, नहीं तो 9 जनवरी होने कौन दिया। किसी भी हालत में 10 जनवरी तो होगी ही नहीं, उससे पहले हम रिजल्ट को घोषित कर देंगे। तो तैयार हो जाओ भाई, खान पीन का बनवा लो कि मैं। उनके अगले दिन आयोग के सचिव विराट को एनटीए भेजा गया था। उन्होंने बताया कि अब वे स्वयं एनटीए पहुंच गए हैं। पहले विराट तय भेजा गया, विराट की उन्होंने इज्जत कौन करी, फिर बोला मैं खुद उड़ गया हूं भाई। ठीक है ना? उन्होंने बताया कि चूंकि सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक सीईटी की लिखित परीक्षा में जोड़कर सीईटी स्कोर घोषित होना है और जिनके सामाजिक आर्थिक मानदंड में अंक नहीं होंगे उनके लिए सिर्फ सीईटी के अंक घोषित होंगे। इसलिए आयोग ने उन उम्मीदवारों के सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक एनटीए को भेज दिए थे जिन्होंने सीईटी की परीक्षा दी थी, मगर एनटीए इन अंकों के अनुसार रिजल्ट तैयार नहीं कर पाया। इसलिए आयोग के प्रोग्रामर भेजे थे। प्रोग्रामर बताओगे कुकर यो जुगाड़ बैठाना है, कुकर नंबर जोड़ने हैं, कदे गलती हो जाए भाई बाद में फिर केस होता। फिर ये फोटो इनका सबसे बढ़िया फोटो इनने यो लागा है दैनिक सवेरा वाला ने। तो भाई थम तो रोज डेली उड़ जाओ हो पंचकुला में, एक माननीय भोपाल सिंह खदरी जी का कोई नया फोटो खींच के लगा दो, हमारा भी देखने में जी कर है। ठीक है ना? कोई सुथरा सा फोटो और लगा सको होता, हम इसने बहुत पुराना फोटो हो गया यो। रिजल्ट तैयार, सिर्फ प्राइवेट एजेंसी से मिलान करवाना है। अध्यक्ष बोला रिजल्ट तो तैयार है लेकिन मिलान करवाना बाकी है, कदे किसी के अंका में जोड़न में गलती हो जाए, क्योंकि अंका में जोड़न में गलती होगी तो बेरा है ना, आजकल चैलेंज बहुत हो गए हैं। ठीक है ना? कोर्ट में चली जाएगी भर्ती, वैसे पहले जाई पड़ी है, इसके ऊपर केस है 4 गुना क्वालिफाई वाला। ठीक है ना? और उम्मीद है कि वो बहुत जल्दी उसका सॉल्यूशन मिल जाए। हम भी यही चाहते हैं कि ये क्वालिफाई नेचर हो एग्जाम। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खदरी ने बताया कि आयोग के 4 प्रोग्रामों ने एनटीए के प्रोग्रामरों के साथ बैठकर सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों को कैटेगरी के अनुसार स्पष्ट करवा दिया है। उन्होंने बताया कि शनिवार को ये अंक सीईटी के अंकों में जोड़ दिए हैं, मगर अब एनटीए एक प्राइवेट एजेंसी से मिलान करवाना है। सॉरी भाई। यह एजेंसी 8 जनवरी को मिलान कर सकती है। अब सभी अड़चनें दूर हो गई हैं। उन्होंने बताया कि अगर मिलान 8 जनवरी को हो गया तो ठीक है, 8 जनवरी को रिजल्ट घोषित कर लेंगे, लेकिन अगर मिलान 8 जनवरी रात तक नहीं हुआ तो 9 जनवरी को रिजल्ट हर हाल में घोषित कर देंगे।
बोले आप रिजल्ट जो है ना 10 जनवरी तक आगे नहीं बढ़ेगा, उससे पहले पहले हम रिजल्ट दे देंगे, क्योंकि पहले मेरी तो बोले बेइज्जती होली, कदे जबान पे कौन टिकन देंगे एनटीए वाले, कदे तारीख की में बता दे हैं, कदे की में बता दे हैं, लेकिन इब काला मैं खुद बैठा हूं और रिजल्ट निकलवा के ही लाना है मैंने। उन्होंने बताया कि वे एनटीए से नाराज हैं क्योंकि एनटीए बार बार अपनी तारीख पर रिजल्ट घोषित नहीं किया। अध्यक्ष अच्छा, आयोग के पास ग्रुप सी के 30,339 पदों की जानकारी तो पहुंच गई, लेकिन 110 पदों की जानकारी अभी बकाया है, वो भी पहुंचा देंगे। आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि सरकार के विभागों, बोर्डों, निगमों से ग्रुप सी के 30,339 पदों की जानकारी पहुंच गई है। अब सिर्फ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के 89 पद, हाउसिंग फॉर ऑल के 6 सॉरी भाई, तबीयत ज्यादा डाउन है, लेकिन फिर भी आप तक अपडेट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के 5 पद हैं भाई, बीसी एंड ईडब्ल्यूएस कल्याण निगम के 6 और हरियाणा टूरिज्म के 4 पदों की जानकारी अभी लंबित है, इनको भी भेजना है। इन पदों को जोड़ दिया जाए तो ग्रुप सी के 30,449 पद हो जाएंगे। इसके अलावा हरियाणा पुलिस के जवान जो है पुरुष 5,000 और महिला सिपाही के 1,000 पदों की भर्ती नियम विभाग से नहीं मिले हैं, मगर सिपाही पदों पर सीईटी पास उम्मीदवार ही आवेदन कर सकेंगे। इस तरह सीईटी परिणाम घोषित होने के बाद ग्रुप सी के 36,449 पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। टीजीटी के 7,471 पदों का मामला भी स्कूली शिक्षा विभाग के पास लंबित है, मगर इन पदों पर भर्ती एचटेट पास उम्मीदवार कर सकेंगे, इसके लिए किसी सीईटी की आवश्यकता नहीं है। हालांकि टीजीटी की भर्ती ग्रुप सी में ही शामिल है, लेकिन हम उसमें नहीं जोड़ रहे, क्योंकि टीजीटी के लिए किसी सीईटी की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सीईटी तभी एक बहुत बड़ा जुगाड़ एचटेट हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट वाले जो उम्मीदवार हैं वो इसके लिए एलिजिबल होते हैं। अगर टीजीटी के पद जोड़ दें बोला तो ग्रुप सी के 43,920 पदों पर भर्ती हुई है। अरे एक बड़ी भर्ती भाई, इसके बिना तो किमें संभव है कोनी। सरकार का इलेक्शन का रातों रात गेम पलटन वाली भर्ती पिछली बार भी बदला था, निन्ने तो जींद उपचुनाव और निन्ने तो रात ने रिजल्ट आया, रातों रात गेम पलट दिया था सरकार ने। यह भर्ती हमेशा गेम पलटन की होया करे। ग्रुप डी पदों के लिए सीईटी 4, 5 या 10, 11 मार्च को संभावित है। जो साथी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज है ये कि पेपर जो है वो 4, 5 या 10 मार्च को संभावित है, तो तैयारी में जुट जाइए भाई। बहुत बड़ी भर्ती होया करे, या इसी भर्ती है जिसमें हर गांव तक 20-22 बालक भी लगे हैं। अध्यक्ष ने बताया कि एनटीए ने 4, 5 मार्च और 10, 11 मार्च की संभावित तारीखें बताई हैं, मगर अभी तक एनटीए ने आयोग को लिखित में नहीं भेजा है। गौरतलब है कि लगभग 11 लाख उम्मीदवारों ने ग्रुप डी के सीईटी के लिए पंजीकरण कराया है, इसलिए सभी की नजरें ग्रुप डी के सीईटी पर लगी हुई है। सरकार ने ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों की भर्ती के लिए सीईटी जरूरी कर दिया है। अब आईटीआई इंस्ट्रक्टर को लंबित परिणाम जो है वो भी तैयार है, प्रोग्रामरों के लौटने के बाद देखेंगे। बोला प्रोग्रामर जो भेज रखे हैं ना उन आन दो, उसके बाद आईटीआई इंस्ट्रक्टर का जो लंबित रिजल्ट है जिसका बहुत लंबे समय से वेट कर रहे हैं उसको भी घोषित कर देंगे। ठीक है ना, आज की यही जानकारी हमें आपको देनी थी। बहुत अच्छी न्यूज है आपके लिए, आप जुड़े रहिए और तैयारी करते रहिए, ठीक है ना। बहुत जल्दी आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। और ग्रुप डी के जो साथी हैं जो तैयारी कर रहे हैं, काफी बड़ी भर्ती आती है ये, और अच्छी बात ये है कि अभी तो पेपर एनटीए लेती है और एनटीए का जो सिलेबस है वो फिक्स है, एक तरह से स्पेसिफिक चीजें हैं जो पेपर में आती हैं। जैसा कि आपने सीईटी का पेपर दिया था, बहुत अच्छा पेपर आया। अब की बार हरियाणा सरकार की मैनेजमेंट देखकर हमें खुशी मिली कि पेपर का पैटर्न अच्छा आया है, पेपर इररेलेवेंट नहीं दिया गया है। उससे पहले बहुत पेपर इररेलेवेंट हुए जिससे स्टूडेंट्स डिमोटिवेट हुए, ठीक है ना। अभी ऐसा नहीं है, अगर आप तैयारी करते हैं तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। अभी चीजें कुछ भी गलत नहीं है, सिस्टम अच्छा है, थोड़ी सी चीजें लेट हो रही हैं। उम्मीद है कि हरियाणा सरकार उनको भी बहुत जल्दी कर देगी। उम्मीद है कि आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आती है तो वीडियो में कमेंट करके हमें जरूर बता दिया करें, ताकि हम मोटिवेट हों, हमें काम करने की प्रेरणा मिले। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों आपका।